बिहार में कल से उन सितारों की चर्चा जोरों पर है जिन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से आसमान को छुआ है। हम बात कर रहे हैं बिहार की टॉपर लड़कियों की। बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड ने कल यानी 25 मार्च को कक्षा 12वीं के परिणाम जारी कर दिए। तीनों स्ट्रीम में लड़कियां टॉपर हुई हैं। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बेगूसराय जिले के तेघड़ा अनुमंडल के BN हाई स्कूल की छात्रा रुकैया फातिमा से, जिन्होंने बिहार इंटरमीडिएट की कला संकाय में पूरे बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया है। रुकैया फातिमा ने 471 नंबर हासिल कर दूसरी रैंक हासिल की है। रुकैया फातिमा को 94.2% मार्क्स आए हैं। रुकैया फातिमा के दूसरा स्थान प्राप्त करने से गांव, घर, स्कूल और हर जगह खुशी का माहौल है। रुकैया फातिमा एक बेहद मामूली परिवार से आती है। वे विष्णुदेव नारायण उच्च विद्यालय की छात्रा है। पिता कोलकाता में रहकर किराने की छोटी सी दुकान चलाते हैं, जबकि मां गृहिणी है। 6 बहनों में रुकैया 5वें स्थान पर है। वो शुरू से पढ़ाई में काफी होशियार रही। 10वीं की कक्षा में भी वह ब्लॉक की टॉपर रह चुकी है। वह आगे चलकर IAS बनना चाहती है। फातिमा से ही सुनिए परीक्षा की तैयारी उन्होंने किस तरह से की थी। मतलब हम शुरू से ही पढ़ते थे, 4-5 घंटा तो लगातार पढ़ते थे। जब एग्जाम करीब आता गया तो और घंटा को बढ़ाते रहे और इसी तरह। क्या दिनचर्या थी आपकी पढ़ने का जो आपने बिहार में सेकंड टॉपर आई? मेरा मतलब टाइम फिक्स नहीं था पढ़ने का, बस मन करता था कि हमको पढ़ना है, बस पढ़ने चले जाते थे। मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता था कि हमको किस वक्त पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जब मन करता था कि पढ़ना है तो फिर पढ़ने चले जाते थे या फिर थोड़ा मोड़ा बाहर भी घूमने चले जाते थे। पढ़ने का उद्देश्य क्या था? पढ़ने का उद्देश्य यही था कि हमको IAS ऑफिसर बनना है, इसलिए। अच्छा, क्यों काहे IAS? क्योंकि उसका पावर बहुत अच्छा लगता है और उस एग्जाम को देके हम अपने समाज में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। मुझे जो जानकारी मिली है कि कई सिस्टरें हैं आपकी और भाई है नहीं, क्या इसके पीछे क्या आपने सोचा है मिशन के लिए कि मुझे आगे बढ़ना है? यही कि अपने गांव, समाज सभी का नाम रोशन करना है, आगे बढ़ना है। आज स्कूल पहुंची हो पास होने के बाद, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के सारे टीचर हमें बधाई दिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इसमें भूमिका क्या रही है टीचरों की, किस तरह से गाइड करते थे? सारे टीचर हमें गाइड करते थे कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे से राइटिंग लिखिए, हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है, आंसर राइटिंग करिए, यही सब। क्या कितनी परसेंटेज आई है? परसेंटेज 94.2%। क्या कहना चाहोगे किसके सभी लिए? के स्टूडेंट के लिए। वो लगातार मेहनत करते रहे, कभी रुके नहीं। लगातार अगर मेहनत करेंगे तो वो आज न कल जरूर सफल हो जाएंगे। रुकैया के घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, लेकिन माँ बाप ने घर में पढ़ाई का माहौल बनाकर रखा। बेटी की उपलब्धि पर माँ गर्व और खुशी से फूली नहीं समा रही। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को पढ़ते ही देखा। हमेशा दिन रात पढ़ते रहते, बहुत मिला है और भी आगे वो पढ़ना चाहती है। हमेशा पढ़ते रहते, दिन रात। क्या कहना चाहेंगे, क्या बनना चाहती है बेटी? बनना चाहिए। 6 बहन है, बाप मेरा अकेले है, कुछ नहीं करते हैं। हमेशा कहते हैं कि हम पढ़ेंगे, हम कुछ करेंगे पढ़ के। कितने भाई बहन? 6 बहन, भाई नहीं है, लड़का नहीं है। अच्छा, बच्ची को क्या बनाना चाहेंगे आप? इसके पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है, कलकत्ता में भी। रुकैया की सहेलियों में भी खुशी का माहौल है। वे बताती हैं कि रुकैया ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी और पढ़ाई को लेकर बहुत संजीदा थी। उसको बहुत करीब से जानते हैं। वो मेरे साथ 6 से पढ़ रही है। हम जब मिडिल स्कूल में थे न, तब से ही उसको देख रहे। वो सब दिन से ही तेज है पढ़ने में। उसका जो है मतलब वो कुछ भी करती थी तो पूरे फोकस से करती थी। उसका फोकस सबसे अच्छा होता था। वो इस स्कूल में 10th में सबसे ज्यादा रैंक लाई है नंबर। ई बार
अभी आर्ट्स पूरे बिहार में सेकेंड टॉपर हुई है। हाँ, उसका रूटीन सबसे अलग होता था, उसका राइटिंग स्किल सबसे बेहतर था, उसका लिखने का तरीका और मतलब वो ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी। बस मतलब उसका कहना था ज्यादा दोस्त नहीं होना चाहिए, बस एक दो दोस्त होना चाहिए वैसा जो उसकी मदद करे, क्या बस साथ में हो। क्या अपने आपकी उससे- दोस्त क्या उससे बनना हमको चाहती है? वो सिविल सर्विस का परीक्षा देना चाहती है, वो आईएएस बनना चाहती है, समाज में विकास करना चाहती है। अब वो उससे उससे और बच्चों को प्रेरणा लेना चाहिए कि उस जैसा बनना चाहिए। और भी बच्चा कर सकता है, लेकिन मेहनत चाहिए उसके लिए। सब क्या- कर सकता है जो मेहनत करेगा सब। स्कूल के प्रिंसिपल ने रुकैया फातिमा की उपलब्धि पर क्या कहा है, ये सुनिए। पहले तो बच्ची को बधाई, और मुख्य रूप से स्वाध्याय में ये इसका शुरू से बहुत ज्यादा अभिरुचि रही और स्वाध्याय के बदौलत ही आज यहाँ तक पहुंची। क्या लगता है बच्चे का क्या क्लास में पढ़ने आती थी, किस तरह का इनका एकदम रेगुलर हर दिन आना है, और इसी के बदौलत वो मैट्रिक में भी मंडल टॉपर रही। इस विद्यालय का नाम हुआ है, और क्या कहना चाहेंगे? बच्चे को बधाई है, और वो यूपीएससी के थ्रू देश की सेवा करे, इससे बड़ी और क्या बात है। जो हमारे करीबी लोग थे उनका फोन आया, फिर बच्चों के घर से भी फोन आया कि सर ऐसे ऐसे आपके विद्यालय की छात्रा है, वो सेकेंड टॉपर बनी है। तो फिर ये न्यूज मिला, और फिर उसके बाद बिहार बोर्ड से भी कॉपी मंगाई गई। उसी समय लगा था कि नहीं बच्ची टॉप करेगी, लेकिन कहाँ रैंक होगा ये जानकारी नहीं थी। अच्छा, ये बिहार बोर्ड से जो बच्ची का जो मंगाया गया था कॉपी, कब एहसास हुआ था? कब? हाँ, एहसास टॉपर होने का था, बट टॉप 5 में हो या टॉप 10 में हो, कहीं होती ये जानकारी नहीं थी, लेकिन टॉपर होने का एहसास था, क्योंकि हम लोग बच्ची को शुरू से जान रहे थे। क्योंकि मैट्रिक में भी है। हाँ जी, मैट्रिक में भी स्कूल से टॉप की थी और मंडल टॉपर भी रही। रुकैया ने पूरे बिहार में दूसरा स्थान हासिल करके न केवल अपने माँ बाप बल्कि स्कूल का भी नाम रोशन किया है। उसकी यह उपलब्धि दूसरे छात्रों के लिए भी प्रेरणादायक बन गई है।